हेलो बच्चों, तो उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 11th फिजिक्स का नया चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, आई प्रॉमिस जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे मेरे साथ तो आपको फिजिक्स से प्यार होना शुरू हो जाएगा, जैसे मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट, तो बच्चों मोशन पढ़ेंगे लेकिन स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, मतलब वन डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे। आने वाले चैप्टर्स में हम टू डायमेंशनल भी पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम वन डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे। मतलब या तो बॉडी आगे मूव करेगी या पीछे मूव करेगी या ऊपर मूव करेगी या नीचे मूव करेगी, मतलब वन डायमेंशन में ही, स्ट्रेट लाइन में ही। ठीक है बच्चों, तो ये है स्ट्रेट लाइन का मतलब। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझते हैं मोशन क्या है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज मोशन, तो तुम बोलोगे भैया इफ एनी बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो चलो अब तुम्हारा थोड़ा सा इस डेफिनेशन को सही करते हैं। ठीक है बच्चों, मान लिया ये बस है। ठीक है, मान लिया ये बस है। भैया ने बोल दिया मान लिया, तो मतलब मान लिया, चाहे बस लगे चाहे ना लगे। ये बस जा रही है आगे की तरफ, मूव कर रही है। अब यहां पे तुम्हारे साथ एक और कोई बैठा है, या चलो बैठी है। ठीक है, तो ये तुम्हारे साथ कोई बैठी है लड़की। ठीक है, और लड़कियां हो तो लड़का, चलो कोई बात नहीं। हाँ, यहां पे ध्यान दो। अब ये बस तो आगे की चल रही है, तो क्या इसके लिए इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही। ये तो अपनी ही जगह पे बैठा हुआ है, यानी ये इसके लिए रेस्ट पे है। इसके लिए ये रेस्ट पे है और इसके लिए ये रेस्ट पे है। हालांकि बस आगे की तरफ चल रही है, लेकिन अगर कोई बंदा यहां से बाहर से देखे, ठीक है, इन दोनों को, तो ये दोनों तो आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। मतलब ये दोनों इसके रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। हालांकि इन दो ये आपस में क्या है? रेस्ट पे हैं। लेकिन उसके बाद अगर ये बाहर देखेंगे तो उनके लिए ये बंदा भी क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा, हालांकि ये रुका हुआ है। क्यों? आपको लगता नहीं जब आप बस में बाहर खिड़की में देखते हो, ठीक है, खिड़की से बाहर देखते हो तो पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो पेड़ थोड़ी पीछे की तरफ जा रहे होते, पेड़ तो अपनी जगह है। लेकिन तुम मोशन में हो, तुम बाहर देखोगे तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो मोशन में आ जाएंगे। यानी मोशन है क्या? मोशन डिपेंड करता है कि आप चीज को कहां से देख रहे हो, ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो। समझ में आया? तो मोशन ये नहीं है कि चीज रुकी हुई है तो रेस्ट, चली हुई है तो मोशन। हो सकता है आपके लिए वो चीज रुकी हो, किसी और के लिए वो चीज चली हो। अब फॉर एग्जांपल देखो, तुम्हारी क्लास के टेबल पे एक बुक रखी हुई है अपनी जगह पे रखी हुई है। ठीक है, तुम इसको देख रहे हो, ठीक है, तुम इसको देख रहे हो यहां से, तो तुम्हारे लिए तो ये क्या है? रेस्ट पे है। अब तुम हो इस अर्थ पे, तो तुम्हारे लिए रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोनॉट चांद से देखेगा इसको, तो उसके लिए तो पूरी की पूरी अर्थ क्या कर रही है? घूम रही है, अपनी जगह पे घूम रही है और सूरज के चक्कर भी काट रही है। तो यानी उसके लिए तो ये बुक भी मोशन में है, तुम भी मोशन में हो। यानी मोशन क्या है बच्चों? ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो? सिर्फ टाइम के साथ पोजीशन चेंज करना ही मोशन नहीं, आप कहां से देख रहे हो। हो सकता है आपके लिए कोई चीज मोशन में हो तो दूसरे के लिए वो चीज रेस्ट पे हो। तो मोशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं अब, तो मैं क्या लिख सकता हूं? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, और मैं साथ में क्या लिखूंगा? विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। ठीक है बच्चों, अब इसी को बोलते हैं, कहां से आप देख रहे हो, कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हालांकि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आपको डिटेल में करवाऊंगा, रिलेटिव वेलोसिटी, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है। ठीक है,
अभी आप देखो कि कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में मोशन को स्टडी कर रहे हो, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर। ठीक है बच्चों, तो ये है मोशन। रेस्ट क्या हो जाएगा, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज। ठीक है, तो लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ध्यान में रखो, हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। ये जरा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं। मैकेनिक्स के होते हैं दो हिस्से, एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है डायनामिक्स। ठीक है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, ध्यान में रखो। ठीक है, फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, उसकी दो ब्रांचेस हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं चीजें जो कि रेस्ट पे हों, डायनामिक्स में पढ़ते हैं चीजें जो कि मोशन में हों। अब यहां पे भी इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम चीजें पढ़ते हैं मोशन, लेकिन मोशन का कारण नहीं पढ़ते। मोशन किसकी वजह से आया, मोशन किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से आता है। मतलब यहां पे मोशन पढ़ेंगे, फोर्सेस नहीं पढ़ेंगे। काइनेटिक्स में मोशन भी पढ़ेंगे और उनका कॉज भी पढ़ेंगे, फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर आएगा हमारा, ये आएगा काइनेमेटिक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं तो आपके पास कमेंट बॉक्स तो है ही। ठीक है बच्चों, बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो पहले तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया यहां पे एक लड़का है रिंकू, ठीक है, वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया और पहुंच गया किसके पास, टिंकू के पास। ये जो था ये 50 मीटर है और ये मान लिया 100 मीटर है। ठीक है, अब आपको बताना है कि रिंकू और टिंकू में डिस्टेंस कितना है, रिंकू और टिंकू में डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक्चुअल पाथ, जिस रास्ते वो गया है सारा का सारा जोड़ दो तो वही आपका डिस्टेंस निकल आएगा। तो 50 प्लस 100 कितना हो गया, 150 मीटर आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट करनी है तो आपको उससे नहीं मतलब कि वो कहां से गया, आपको इस रास्ते से नहीं मतलब, आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधी लाइन से जोड़ देना है। जो उन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इनिशियल पॉइंट है रिंकू, फाइनल पॉइंट है टिंकू, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखो अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, तो कैसे निकलेगी यहां से, तो इसको आर टी मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो 100 स्क्वायर कितना हो गया, 10,000 प्लस ये कितना हो गया, 2500। तो बच्चों यहां से आपके पास आर टी निकल के आ जाएगा। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। अब डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होता है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुई है इतनी और साथ में ये है इसकी डायरेक्शन रिंकू से टिंकू की तरफ। तो ध्यान में रखो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। क्या है डिस्टेंस, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है बच्चों, अब डिस्टेंस जो है वो कभी भी उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, तो वो क्या है, स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होती है, तो क्या है, वेक्टर है। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। अगर बॉडी मूव की है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। ठीक है, नॉन जीरो भी हो सकती है।
कैन बी जीरो, ऐसे लिख देते हैं कैन बी जीरो। देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है, अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉडी यहां से चलना स्टार्ट की, यहां गई, यहां गई, यहां गई, फिर यहीं पे पहुंच गई, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम टू सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आगे देखो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। देखो बच्चों नेगेटिव का मतलब क्या है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ बॉडी मूव कर रही है तो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव, अगर पीछे की तरफ मूव कर रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो इसको लेंगे हम नेगेटिव। वैसे ही अगर ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट को लेंगे पॉजिटिव, नीचे की तरफ मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट को लेंगे नेगेटिव। ये थोड़ी दो बातें ध्यान में रखना बस अपनी, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चंस करते हैं, यार ये थ्योरी तो बोरिंग बोरिंग आपने की हुई है 9th क्लास में भी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा, चलो है ना, करें 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 करें, चलो करते हैं। आसान क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक कार ए से शुरू हुई, बी पे गई, फिर सी पे गई, यहाँ पे डिस्टेंस है 10 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस है 50 मीटर। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा ए से सी, ए से सी डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं डिस्टेंस कितना होगा बच्चों। देखो ए से सी गया है यानी 10 + 50 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल सी, सीधी लाइन यही बन रही है और तो कोई इसका शॉर्टकट नहीं बनेगा, यानी 10 + 50 60, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तब होंगे जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। डायरेक्शन भी उसकी देखो आगे की तरफ ही जा रही है, कभी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, यानी यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो एक और करते हैं, मान लिया ए से सी पे गई, फिर सी से बी पे आ गई, अब बताओ डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो ए से सी गई, फिर सी से बी भी आई, तो पहले एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया उसने, ए से सी की ना किया 10 + 5 50, फिर प्लस सी से बी भी आई तो प्लस कितना हो गया 50 और किया उसने, तो कितना हो गया 110 मीटर, ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो इनिशियल पॉइंट क्या है इसका, ए है, फाइनल क्या है बी, बी पे रुकी है आके, तो देखो ए और ये बी, तो सीधा इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आगे आपके पास कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। और अगर आप प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाओ तो वैसे भी देख सकते हो, देखो पहले वो क्या कैसे गई, ए से सी गई, यानी पहले ए से बी आई होगी 10, फिर बी से सी गई होगी आगे की तरफ 50, फिर सी से बी आई यानी -50, ये दोनों कैंसिल और कितना आ गया 10, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो आई होप आपको समझ में आ रही है, माइनस क्यों लिया, ये पीछे की तरफ आई है इसलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक और करते हैं, चलो 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 चलो, मान लिया एक बंदा ए से स्टार्ट किया सर्कुलर पाथ में और बी पे पहुंच गया। बच्चों ये सर्कल है, ठीक है, भैया ने बोल दिया मान लिया तो मान लिया, सर्कल है, चाहे लग रहा है चाहे नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये है मान लिया 35 मीटर इसका रेडियस। चलो अब बताओ मेरे को, ए से बी चला है वो, तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। चलो वीडियो कर दो पॉज और कर दो शुरू करना। चलो तो देखो मैं करवा रहा हूं, देखो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कैसे चला, ये चला एक्चुअल पाथ, ये है इसका रास्ता, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए मेरे को डिस्टेंस निकालने के लिए, एक्चुअल पाथ तो यही है इसका, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अगर मैं इस पूरा डिस्टेंस बताऊं तो ये पेरीमीटर होता है सर्कल का पूरा डिस्टेंस, लेकिन ये सिर्फ आधा ही चला है, मतलब क्या है ये सर्कमफ्रेंस का आधा है, मतलब हाफ ऑफ 2πr। 2πr क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 से 2 कैंसिल,
पाई होता है 22/7, r है 35, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, तो 110 मीटर क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्या कर दो, बस आपस में जोड़ दो, ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो देखो क्या होगा, 35 मीटर ये ऊपर वाला, 35 मीटर नीचे वाला, क्योंकि रेडियस वैसे भी कर सकते हो, डायमीटर बन रहा है 2 × 35 70 मीटर। तो आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। डस्टर कहाँ गया, अरे यार सॉरी बच्चों, ये जरा डस्टर गिर जाता है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन। अब मान लिया सर्कुलर पाथ ही है, बॉडी ट्रैवल की ए से बी, तो अब बताओ मेरे को, ये है मान लिया चलो 49 मीटर। अब बताओ मेरे को क्या होगा, तो देखो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले तो चलो डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस अब इतना ट्रैवल किया इसने सिर्फ, यानी ये सर्कल का 1/4 है, चौथा हिस्सा है। देखो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, मतलब 4 में से एक हिस्सा है, 1/4 पार्ट है ये, 1/4 पार्ट ऑफ पेरीमीटर। 2 2 जा 4, तो कितना आ गया ये, पाई कितना है 22/7, ये नीचे 2 भी है, ठीक है, कैंसिल किया, ठीक है, नीचे 2 भी है और ऊपर है मल्टीप्लाई 49, 7 7 जा 49, 2 11 जा, और ये आ गया 77 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट, ये रहा आपका फाइनल पॉइंट, तो इन दोनों को आपस में स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, तो मैं इसको इसके साथ भी ज्वाइन कर दूंगा, तो ये 49 है तो ये भी 49 होगा, दोनों रेडियस हैं सर्कल के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ, 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, तो देखो 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो मैं कैसे लगाऊंगा, AB² इज इक्वल टू AO² प्लस BO²। पाइथागोरस आई होप आपको आती होगी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो कितना आ गया ये, AB² इज इक्वल टू 49² प्लस 49², तो कितना हो गया, AB² इज इक्वल टू 2 × 49², 2 बार है 49², 49 का स्क्वायर चलो कर लेते हैं हम, 4 4 जो होते हैं 16, 9 9 जो होते हैं 81, 9 4 जो होते हैं 36, 2 जा 72, एक ये 10, 6 1 7 7 14 और ये 2401, तो कितना हो गया 2 × 2401, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 मीटर, ठीक है। ये आ गया आपका AB², तो आपको निकालना है AB, तो इसका हो जाएगा √। तो ये रहा बच्चों आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों बहुत आसान है, आज तो बहुत ही बेसिक चीज़ें की हैं हमने, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या है ये सब कुछ, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है यार, प्रैक्टिस से सब कुछ आएगा। तो बच्चों ये तो था आज का लेक्चर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। इसके बाद मैं आपको एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वगैरह करवाऊंगा। उसके लिए आपको ध्यान में रखना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आनी चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लीज़ देख के आइए उसको, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छे से आती होगी। तो बच्चों रिवाइज करिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आइए, बहुत मज़ा आएगा। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।